जब किसी देश के नेता की गिरफ्तारी होती है तो पूरी दुनिया की निगाहें उस मुद्दे पर होती हैं। क्या है इस गिरफ्तारी के बाद का अगला कदम? क्या आने वाली लहर में और भी बड़े नाम होंगे जिनकी कुर्सी हिलने वाली है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब दुनिया भर के नेताओं और देशों की घबराहट बढ़ गई है। मादुरो के निपटने के बाद क्या अब कुछ और बड़े नाम रडार पर हैं? भारत के पड़ोसी देशों में भी क्या कोई अगले निशाने पर होगा? ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि सत्ता, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी है। तो आइए जानते हैं बॉर्डर वॉच में अब कौन है अगला, किसका है अगला नंबर। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन के जरिए अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मादुरो के साथ उनकी पत्नी भी हैं। कहा जा रहा है कि मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ने वेनेजुएला में तख्ता पलट कर दिया है। वेनेजुएला में अमेरिका के इस ऑपरेशन ने दुनिया के 4 देशों के सुप्रीम लीडरों को डरा दिया है। इनमें से तो 2 जो हैं वो भारत के पड़ोसी मुल्कों के मुखिया हैं। दरअसल ये चारों ही देश वेनेजुएला की तरह ही अमेरिका की रडार पर लंबे वक्त से हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के बाद अपना अगला ऑपरेशन इन्हीं देशों में शुरू कर सकता है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से नेता रडार पर हैं। तो इसमें पहला नाम है जो है वो है गुस्तावो पेट्रो का। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो को भी अमेरिका मारना चाहता है। 23 दिसंबर को ट्रंप ने पेट्रो को सरेआम धमकी दी और कहा कि उसे अपनी जान की चिंता करनी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक कोलंबिया की सरकार इस तस्करी को बढ़ावा देती है, जो अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा है। ट्रंप ने कहा, हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना होगा। कोलंबिया पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लंबे समय से लगे हैं और अमेरिका का मानना है कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब कोलंबिया अपनी सरकार और तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कठोर कदम उठाए। पेट्रो के राष्ट्रपति बनने के बाद कोलंबिया ने इस मुद्दे पर कुछ सख्त कदम उठाने की कोशिश की है, लेकिन ट्रंप का ये बयान दर्शाता है कि अमेरिका इस स्थिति में तेजी से बदलाव चाहता है। अब यह देखना होगा कि पेट्रो इस धमकी के जवाब में क्या कदम उठाते हैं और क्या अमेरिका के साथ उनके रिश्तों में तनाव और बढ़ेगा। रडार पर अगला नाम जो है वो है अली खामेनेई का, ईरान का सुप्रीम लीडर। ईरान में सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। उसका असर न केवल देश की आंतरिक राजनीति बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गहरा है। अमेरिका लंबे समय से खामेनेई और उनके शासन को अपनी विदेश नीति में एक बड़ी चुनौती मानता रहा है, देखता रहा है। हाल ही में सरकार विरोधी प्रदर्शन और ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस टेंशन को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से ईरान में अपनी एंट्री की संभावना जताई है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच हालिया बातचीत से यह भी संकेत मिलता है कि इजराइल को ईरान का मुख्य दुश्मन माना जाता है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जो 12 दिन तक चला था। अब अमेरिका का रुख ईरान की तरफ है और ये देखना दिलचस्प होगा कि खामनेई के खिलाफ अमेरिका के कदम किस दिशा में जाएंगे। अब रडार पर अगला जो नाम है वो है हिब्बतुल्ला अखुंज़ादा का, तालिबान का सुप्रीम लीडर। अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका उसे एक आतंकी नेता मानता है और तालिबान शासन के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है। खासकर बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका की नीयत साफ है। वो किसी भी कीमत पर इस महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे को वापस लेना चाहता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था। हालांकि अखुंज़ादा और उसकी सरकार ने बगराम एयरबेस को अमेरिका को न सौंपने की कसम खाई है। इसके परिणाम स्वरूप ये मामला और भी जटिल हो गया है। जानकारी के अनुसार वाशिंगटन में एक नई रणनीति पर काम चल रहा है, जिसमें तालिबान के साथ अगले कदमों को लेकर खेल शुरू हो सकता है। इस रणनीति का असर भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तालिबान भारत का पड़ोसी मुल्क है और इससे सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
रडार पर जो अगला नाम है वो है मिन आंग हाइंग का। मिन आंग हाइंग म्यांमार के तानाशाह और सेना प्रमुख अमेरिका के रडार पर हैं। अमेरिका ने हाइंग पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है और उस पर निष्पक्ष चुनाव कराने का दबाव बना रहा है। म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद हाइंग ने सत्ता पर काबिज होकर तानाशाही शासन की शुरुआत की थी। ये शासन पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है, जो म्यांमार के लिए एक प्रमुख सहयोगी बना हुआ है। अमेरिका म्यांमार पर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार सक्रिय है और रखाइन प्रांत को लेकर भी उसकी नजरें हैं। अमेरिका का एक कॉरिडोर के माध्यम से रखाइन प्रांत में एक अलग राजनीतिक स्थिति की योजना है, जो वहां के उइघुर और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करने का इरादा रखता है। हालांकि अभी तक म्यांमार पर अमेरिका का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित नहीं हुआ है, लेकिन ये देश के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। म्यांमार जो भारत का पड़ोसी मुल्क है, सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए ये बहुत ही जरूरी मुद्दा बन गया है। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो की तरह ही ईरान के अली खामनेई, कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो, म्यांमार के मिन आंग हाइंग और तालिबान के अखुनजादा अमेरिका के निशाने पर है। वेनेजुएला में ऑपरेशन के बाद इन देशों के सुप्रीम नेताओं पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।